हाँ बेटा, तो हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेस, ठीक है। हमने अब करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देन वी विल डू द रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हमें पता है जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। अब जहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जहां पर भी प्लांट्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। स्पेस समझ रहे हो? सेल के अंदर स्पेस हुआ, एयर ने उस स्पेस को फिल कर दिया। इसका मतलब उसके अंदर एयर पूरी तरह से अंदर आ गई। एयर अंदर आ गई, जहां पर ज्यादा एयर है वो एयर, जहां पर कम एयर है या बिल्कुल भी एयर नहीं है वहां पर मूव करेगी क्लोजेस्ट पार्ट में, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। क्योंकि रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स में सभी पार्ट्स का अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। रूट्स अपना करती हैं, स्टेम्स अपना करते हैं, लीव्स अपना करते हैं। तो मैं जैसे बता रही थी, जब सेल के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो जहां पर एयर ज्यादा है वहां से एयर मूव करेगी जहां पर एयर नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन जो होता है ये डायरेक्ट होता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पर। हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जहां पर ऑक्सीजन, जहां पर एयर कम है वहां की तरफ मूव करेगी, जहां पर सारी ऑक्सीजन या फिर हम कहेंगे सारा का सारा एयर ट्रैप किया गया है, वहां से लेस पार्ट की तरफ मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे ही एक वर्ड हमने पढ़ा था, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, ऑस्मोसिस लिक्विड को मूव करता है एंड डिफ्यूजन गैसेस को मूव करता है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। तो यदि हम बात करें नाइट में, नाइट में अब सनलाइट नहीं है। जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? जब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो जो प्लांट्स हैं वो CO2 को रिलीज करेंगे। अब वो CO2 को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन दिन में क्या होता है? दिन में कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है, पूरा का पूरा CO2 यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फॉर प्रिपेयरिंग द फूड, ठीक है। तो हम यदि बात करें दिन में, दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, CO2 ली जाती है, और रात में CO2 ली जाती है, O2 रिली सॉरी रात में O2 ली जाती है एंड CO2 रिलीज होती है, ठीक है। लाइक रेस्पिरेशन, हम भी तो यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। सिर्फ दिन में क्योंकि सनलाइट होती है, फूड प्रोसेसिंग का काम करना होता है, इसी वजह से CO2 टेक इन एंड O2 टेकन आउट, ओके। अब जैसे कि एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हम सबको फूड से मिलती है, हम सबको पता है, लेकिन उस फूड को ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन करता है। एक्चुअल में एनर्जी रिलीज करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज द मेन सोर्स फॉर गेटिंग एनर्जी। तो सेम केस इन द प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है, उनमें फ्रूट्स डेवलप होंगे, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें डिफरेंस इन द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो वी विल सी दैट कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली।
चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, सबके सब अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं और अपने नियर वाले पार्ट्स को रेस्पिरेशन या कहेंगे ऑक्सीजन डिफ्यूज करते हैं। बट एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, इनमें ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ओनली वन पार्ट होता है जो एक ही पार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन टेकन इन एंड CO2 आउट होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। ओके, जैसे कि सभी एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स तो वी हैव लंग्स। ठीक है, अब यदि हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्योंकि सभी को अपना अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, तो वो थोड़ी जगह ही ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं ऑक्सीजन को। ये नहीं कि रूट से स्टेम में चला जाएगा या रूट से लीव्स में चली जाएगी ऑक्सीजन, नो। इन सबको अलग अलग रेस्पिरेशन करना है और अपने नियर अबाउट पूरी रूट्स में फैलाना है रूट्स को, स्टेम को पूरे स्टेम में फैलानी है ऑक्सीजन, लीव्स को पूरे लीव्स में फैलानी है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के केस में क्योंकि एक सिंगल ऑर्गन होता है, वही सभी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लंग्स का काम होता है वो ब्रेन से लेकर लेग्स तक, यानी कि फ्रॉम अपर मोस्ट पार्ट से लेकर लोअर मोस्ट पार्ट्स तक सभी जगह ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कैसे पता? ठीक है, अब यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो रेट से होता है, लेकिन एनिमल्स में बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, डिफ्यूजन के थ्रू ही प्लांट्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है सभी जगह। मतलब रूट्स में यदि ऑक्सीजन टेक इन हो रहा है तो अपने नियर अबाउट एरिया को डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। ऑक्सीजन सभी जगह सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो फूड वो ले रहे हैं, फूड सभी जगह पहुंच जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक डाउन होता है, फाइनली गेट द एनर्जी, वो सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन ही हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन ही हेल्प करता है, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन। एज आई हैव टोल्ड यू, देखो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, लेकिन डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, हायर से लोअर में मूव हो जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स हायर से लोअर में मूव हो गए, अब कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर हो गई है। ठीक है, द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी। इसमें प्लांट्स को कोई अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी होती है, सिर्फ ओनली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ये कंटिन्यूअस है, अपने आप जहां पर हायर होगा वहां से अपने आप मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पानी की बात करें, पानी हमने सरफेस पे फ्लो मतलब बिखर गया है, तो यू विल सी दैट इफ द फ्लोर इज स्लैंटिंग, यदि हमारा स्लैंटिंग फ्लोर है तो पानी जो है अपर से नीचे की तरफ अपने आप पहुंच जाएगा। कुछ फ्लोर ने कुछ काम नहीं किया या हमने कुछ काम नहीं किया, वी डोंट स्पेंड आवर एनर्जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होना ही है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोर हमारा स्लैंटिंग है। ऐसे इस केस में है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि वहां पर गैसेस ज्यादा हैं, वो अपने आप ही दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाता है। जैसे टिश्यू पेपर की बात करो, टिश्यू पेपर में तुम हल्का सा कहीं पे पानी डाल दो, वो पूरे पे फैल जाता है। ये क्वालिटीज होती हैं। ठीक है,
अब हम इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करके समझेंगे। जैसे कि प्लांट्स के पास ब्रांचिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, चारों तरफ ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण जो डिफ्यूजन है, जब किसी सेल में ऑक्सीजन गेन हो गई है तो वो ज्यादा उसे डिफ्यूजन इजीली हो पाएगा सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है प्लांट्स को, इजीली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर सप्लाई हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। रूट्स के पास पहुंचा देगा, रूट्स के सभी एरिया के पास, स्टेम्स के एरिया के पास पहुंचाएगा, लीव्स के एरिया के पास पहुंचाएगा। अब इसी को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि रूट्स कैसे करता है, लीव्स कैसे करती हैं, या फिर स्टेम कैसे करता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वर्ड्स का इधर उधर है, एक दो वर्ड होते हैं, उनको थोड़ा समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको एक ही तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये बता चुके हैं, जहां पर स्पेस होता है वहां पर एयर फिल हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रूट के अंदर सॉइल होती है, मिट्टी, वहां पर जब इंटर स्पेसेस होंगे वहां पर जो एयर होगी वो फिल हो जाएगी। जब एयर उसके अंदर चली जाएगी तो रूट्स में जो रूट हेयर्स होंगे, दैट मीन्स जो उनकी सेल्स होंगी, एनी वर्ड यू कैन यूज हेयर, जो रूट्स हेयर होंगे या सेल्स होंगी वो उस एयर के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। जब कांटेक्ट में आ जाएगी एयर के थ्रू, तो वहां से उस एयर में से वो ऑक्सीजन को ले लेगी अपने लिए, ठीक है। और जितनी भी इनर सेल्स हैं जहां पर ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वहां पर ऑक्सीजन रूट के एरिया में सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, लेकिन हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन टेकन इन और CO2 टेकन आउट। तो साइड ही हमारी CO2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होगी और उन्हीं रूट सेल के थ्रू बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें यदि वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाए, नाउ व्हाट इज वाटर लॉगिंग कंडीशन? वाटर लॉगिंग कंडीशन वो होती है जिसमें जो सॉइल होता है उसके अंदर बहुत पानी भर जाए। जब इतना पानी भर जाता है कि उसके अंदर एयर के लिए स्पेस ही नहीं है, जब एयर के लिए स्पेस नहीं होगा तो वो एयर डेफिशिएंट हो जाएगी सोइल। जब एयर डेफिशिएंट मींस ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा तो जो भी वो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, अब वो नहीं होगा। जब वो सब काम नहीं होंगे तो प्लांट्स क्या होगा, प्लांट्स ड्राई हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। इन वाटर लॉग कंडीशन व्हेन सॉइल इज नियरली सैचुरेटेड विद वाटर, सैचुरेटेड वर्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, सैचुरेशन होता है पूरी तरह से फिल हो जाना, कि और पानी की जरूरत नहीं होती, मतलब इतना फिल हो गया है कि मतलब पूरी तरह से अब कोई स्पेस नहीं है। अब जैसे अब तुम अपनी बॉडी की बात करो, हमने इतना पानी पी लिया या हमने इतना खाना खा लिया कि अब हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है स्टमक के अंदर कि हम पानी पिए, तो वो सैचुरेटेड सिचुएशन है कि बिल्कुल फुल हो गया है, ठीक है। तो सैचुरेटेड विद वाटर मच ऑफ टाइम सच दैट इट्स एयर फेज इज रेस्ट्रिक्टेड। अब इसकी जो एयर फेज है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, द सॉइल एयर बिकम्स डेफिशिएंट। अब ये एयर डेफिशिएंट हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती है, जब एनर्जी मिलती है तब होती है, ऑफ द रूट्स डिक्लाइन, वो सारी अब नहीं होंगी, एंड द प्लांट्स में विदर, विदर मीन्स ड्राई होना। गॉट इट बेटा? अब इसी तरह से हम स्टेम की बात करें, स्टेम सभी को पता है वुडी एरिया होता है, ठीक है, पर हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं जिनमें
वुड कम होती है, जिन प्लांट्स के अंदर जो वुड है वो भी सॉफ्ट होती है या ग्रीन होती है। यदि वो ग्रीन है तो लाइक लीव्स उनके पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा होने का क्या मतलब, उनके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वही प्रोसेस, ऑक्सीजन टेकन इन, CO2 टेकन आउट। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन मिल जाएगा स्टेम को तो वो धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम को डिफ्यूज किया जाएगा और साइड बाय साइड जो CO2 है वो वहीं से प्रोड्यूस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज आउट होगा। ठीक है बेटा, इन प्लांट्स को हम कहते हैं हर्बेसियस प्लांट्स। किनको, जिनमें वुड जो होती है बहुत कम होती है, जो उनका स्टेम पार्ट है दैट इज नॉट वुडी, दैट इज ग्रीन एंड सॉफ्ट, उनको हम कहते हैं हर्बेसियस प्लांट्स। अब कैसे याद रखोगे, तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड, कि जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स पता है ना क्या साइज होता है उनका, छोटा सा साइज होता है, बिल्कुल ग्रीन होते हैं, जैसे धनिया है, कोरिएंडर है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिंट, मिंट भी इसी तरह का होता है। यदि हम बात करें स्पिनच, ये सब हर्ब्स में आती है, तो ये उसी से बना है हर्बियस प्लांट्स। वही प्लांट्स होते हैं जिनमें जो वुड होता है वो ज्यादा नहीं होता है, दे हैव स्टेम वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन, वहां से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, अब दूसरी आती है, मैं दूसरा टाइप ऑफ द स्टेम बात कर रही हूँ जिनमें वुडी स्टेम है, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल इज जस्ट लाइक स्टोमेटा, बस ये होते हैं स्टेम के पास। स्टोमेटा लीव्स और ग्रीन पार्ट के पास होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम्स के पास। होते वही है पोर्स, पोर्स हैं तो देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। एटमॉस्फेयर और उनका जो अंदर के टिश्यूज हैं उनके बीच में एक्सचेंज होना गैसेस का विद द हेल्प ऑफ पोर। हाउ इट विल बी एक्सचेंज, ऑक्सीजन टेकन इन and CO2 taken out. Then oxygen will be supplied or transported to the nearest part of the stem with the help of diffusion. इस तरह से, ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं, देखो, the stem of the herbaceous plant have stomata. The oxygen from air diffuses into the stem of a herbaceous plant through stomata and reaches all the cell for respiration by the process of diffusion. लिख देना इसी तरह से। अब हम herbaceous plant बता रहे हैं, is a plant that does not have much wood and its stem are green and soft. These plants grow fast and produce flowers and many seeds in a short period of time. बहुत जल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं ये लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन diffuses out into the air through the same stomata. अब हम बात करें woody stem, the bark has lenticel for the gaseous exchange. The lenticels, one of many raised pores in the stem of woody plant that allow gas exchange between atmosphere and internal tissue. आया बेटा समझ? इसके बाद है लीव्स। यदि हम लीव्स की बात करें, लीव्स में हमें पता है हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, लीव्स में हमारे पास स्टोमेटा होते हैं जो टाइनी पोर्स रखते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कोई बात नहीं बेटा, मैंने डेफिनेशन बताई है, रेस्पिरेशन इन स्टेम मैंने बता दिया है, कोई बात नहीं,
ठीक है। उसके बाद मैंने इसको वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं उन्हीं को मैं समझा रही थी मैंने किस तरह से लिखा है, ठीक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगी, क्योंकि समटाइम मुझे भी नहीं पता चलता ना, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। मैंने लेंटिसेल्स बताया था, लेंटिसेल्स रेज्ड पोर होते हैं, यू विल यूज द वर्ड पोर्स लाइक स्टोमेटा इन द स्टेम्स, ये स्टेम में होते हैं और स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, ठीक है। देयर पर्पस इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उल्टा हो जाता है, O2 आउट होती है, CO2 इन होती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के केस में हम कहेंगे कि O2 इज इन एंड CO2 आउट। लीव्स में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा के थ्रू होता है वही, ठीक है। उसी तरह से ही लिखेंगे कि ऑक्सीजन इन होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, वो रिलीज आउट होती है इन अपोजिट डायरेक्शन, and in the leaves which are the nearest part of the leaf, the oxygen will be diffuses from higher concentration to lower concentration so that oxygen will be supplied in all part of the leaves, ठीक है बेटा। अब आता है नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब हम अभी तो हमने पढ़ा अलग अलग, अब हम फाइनली बताएंगे कि एक्चुअल में प्लांट्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम डे टाइम की बात करें तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यूज की जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो रही है उसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, लेकिन सारी नहीं होती है। रेस्ट जो ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में डिफ्यूज कर देते हैं, मींस रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में CO2 ली गई, ऑक्सीजन रिलीज की गई, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज कर ली गई and most of the oxygen is released out in the daytime. तो net gas of exchange in daytime में क्या हुआ, O2 diffuse हुई और CO2 diffuse in हुई, O2 out, CO2 in। नाइट में जस्ट अपोजिट होता है, सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है, उस केस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। CO2 प्रोड्यूस होती है इसलिए वो रिलीज की जाती है। तो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हुआ इन द नाइट, O2 इन, CO2 आउट। ओके बेटा, देखो मैंने इसको एक डायग्राम से भी समझाया है। दिस इज डे, इसको शाइन दी है क्योंकि सनलाइट है, एंड दिस इज नाइट, थोड़ा सा डार्क दे दिया है। CO2 हमारी इन हो रही है, O2 हमारी आउट हो रही है। नाइट, O2 हमारी इन हो रही है, CO2 हमारी आउट हो रही है। ओके, ठीक है बेटा, बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा प्लांट्स में, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि बात करें अदर ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, अभी हम उनका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपलेस्ट इज अमीबा, रेस्पिरेशन इज अमीबा। हम सभी को पता है इट इज यूनिसेलुलर, दैट्स मींस सिंगल सेल्ड एनिमल, ठीक है। तो अमीबा भी बिल्कुल डिफ्यूजन के थ्रू ही ब्रीदिंग करता है। एक्चुअल में इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। आपको यदि याद हो तो मैंने अमीबा का डायग्राम बनाया था, उसकी जो आउटर बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, वो उसकी मेम्ब्रेन है, वो ही हेल्प करती है रेस्पिरेशन करने में, वही हेल्प करती है फूड को
कलेक्ट करने में, याद हो तो आपको कि किस तरह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। सेम इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में भी होता है कि अमीबा जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करें, अमीबा जो है वो वाटर में है, ठीक है। दिस वाटर हैज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट। वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होती है। यहां से ऑक्सीजन वाटर से अमीबा की बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। Higher concentration to lower concentration, that means oxygen from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. सब कुछ इसकी सेल मेम्ब्रेन ही परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल, एक वही सेल है जिसको सारे काम करने हैं। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू से बनी है, तो सभी के पास अलग अलग काम है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिंगल सेल ही जो उनके इंपॉर्टेंट काम है, सभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो उनके इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ वही करती है सेल। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ही करती है, ठीक है। क्योंकि अमीबा का साइज बहुत छोटा होता है, इसी वजह से बहुत इजीली ऑक्सीजन चारों तरफ डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। जब वाटर से अमीबा के अंदर गई, फिर फाइनली एक जगह कलेक्ट होगी और फिर वो डिफ्यूज हो गई हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, वहां से बाकी सारे चारों तरफ सेल में चली गई ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत जल्दी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन अमीबा सेल के अंदर आई। अब ऑक्सीजन आ गई तो CO2 रिलीज होगी साइड बाय साइड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वही होगा, CO2 विल बी डिफ्यूज आउट थ्रू द सेम सेल मेम्ब्रेन इनटू द वाटर। जिस वाटर से उसने ऑक्सीजन लिया है उसी वाटर में वो CO2 को डिफ्यूज आउट कर देगा विद द हेल्प ऑफ उसी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो दिस वाज द रेस्पिरेशन इन अमीबा। बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। एक तरह से सेम ही चीज है। अमीबा की बाहर की बाउंड्री को हमने बोला है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, और इसकी जो अर्थवॉर्म की बाउंड्री बाहर की है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्किन, ठीक है। चीज एक ही है, बट ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, इसमें और भी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है स्किन परफॉर्म करती है इसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। क्या वही प्रोसेस है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी उसकी स्किन के द्वारा। जो आउटर स्किन है वो मॉइस्ट हो जाती है, तो वो इजीली ऑक्सीजन को यू विल से दैट कि एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब एब्जॉर्ब हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, इट विल ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं चारों तरफ वो पहुंचाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब O2 तो ले ली गई है, तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस होता है कि CO2 जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, वो सेम ब्लड के थ्रू ही सप्लाई की जाएगी, मतलब बाहर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अर्थवॉर्म की बॉडी से बाहर निकलेगी, ठीक है। दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द अर्थवॉर्म। और कौन हेल्प करेगा? जिसने ऑक्सीजन को अंदर लाने में हेल्प किया, दैट वाज द मॉइस्ट स्किन। और वही उसकी स्किन होगी जो उसकी हेल्प करेगी CO2 को बाहर रिलीज करने में, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, why simple respiratory systems cannot be used in humans?
जैसे कि अभी हमने यूज किया अमीबा के केस में सेल मेम्ब्रेन, या अर्थवॉर्म की केस में उसकी स्किन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्किन की बात करते हैं क्योंकि अमीबा तो सिंगल सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यदि हम स्किन की बात करें तो सबसे पहले यदि ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपनी स्किन यूज करेगी तो सबसे ज्यादा, इफ ह्यूमन वुड हैव यूज सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम देन आवर स्किन वुड बी मोर मॉइस्ट, ज्यादा मॉइस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा मॉइस्ट होगी तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, और वो पॉसिबल नहीं है कि हमारी स्किन हमेशा गीली रहे, नहीं पॉसिबल है। दूसरा केस, यदि डिफ्यूजन के थ्रू हम सप्लाई करें, जैसे कि हम बता रहे हैं प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाती है ऑक्सीजन सभी जगह, क्योंकि हमारा सिंगल ऑर्गन है। यदि वो डिफ्यूजन के थ्रू अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो पाएगी चारों तरफ। और दूसरी बात, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को पहुंचने में, क्योंकि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो पास में तो पहुंचा देगा आसपास, लेकिन ब्रेन से लेकर लेग तक पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है ये। नहीं, आई विल नॉट से कि स्लो है, बट हमारी बॉडी के लिए स्लो रहेगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचाने में। और लेकिन हमें जो चाहिए ऑक्सीजन, हमें इंस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, तभी तो सभी पार्ट्स को एनर्जी मिलेगी। एवरी पार्ट विल गेट एनर्जी। ठीक है, जो हम फूड खा रहे हैं ऑक्सीजन के हेल्प से वो ब्रेक डाउन तभी होगा, और तभी हम ही सबको एनर्जी मिलेगी सभी पार्ट्स को, और सभी पार्ट्स जब वर्क कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है रेस्पिरेशन इन फिश। रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन जो फिश में होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। उनका स्पेशल ऑर्गन है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने में। गिल्स जो होते हैं वो उनके हेड के दोनों साइड होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा भी मैं समझाऊंगी ये वाला क्वेश्चन कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपल क्यों नहीं यूज करते हैं। मैं दोबारा समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं फिश बताती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा एक बार सारा कंटिन्यू करा दूंगी। अभी हम रेस्पिरेशन इन फिश करते हैं तो इनके पास गिल्स होती हैं। गिल्स जो होते हैं वो हेड के बोथ साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जब फिश जो है वो जब वाटर वाटर में रहती है तो वहीं से ऑक्सीजन लेती है जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वो अपने माउथ के थ्रू पानी को अंदर लेती है, फिर वो गिल्स में जाता है, जहां से उस वाटर से गिल्स में ऑक्सीजन जाती है। मतलब गिल्स जो है वो वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और CO2 जो होता है वो आउट कर देता है। फिर ब्लड के थ्रू वही ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश सप्लाई की जाती है। ठीक है, CO2 वही प्रोसेस के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में वापस ब्लड के थ्रू गिल्स में, एंड देन गिल्स के थ्रू माउथ में, देन माउथ से वापस वाटर में, इस तरह से वापस सेंड कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है फिश का जो गिल्स करती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डाई अंडर वाटर बिकॉज देयर लंग्स आर मेड टू वर्क इन एयर नॉट इन वाटर। ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं यदि उनको पानी में मतलब ऑक्सीजन लेनी पड़े रहकर तो नहीं रह सकते। आपने ध्यान दिया हो जो स्कूबा डाइविंग करते हैं वो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, या जो स्विमिंग करते हैं वो बार बार माउथ को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो अंडर वाटर दे विल डाई। लंग्स जो हैं वो बेसिकली एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, पानी के अंदर से नहीं ले सकते हैं। गिल्स होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको ये बताया है ह्यूमन डाई अंडर वाटर बिकॉज देयर लंग्स आर मेड टू वर्क इन एयर नॉट इन वाटर। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करते हैं। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स कंटेन करते हैं और वो ऑक्सीजन को पानी में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। उनका जो होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लो ऑक्सीजन सप्लाई होती है फ्रॉम दी वाटर। एयर से हम तो ज्यादा ले लेंगे